Hello student, our today's topic is the scientific method of history. Means history की शास्त्र शुद्ध method. In standard third and fourth as a part of environmental studies. तो standard third और fourth में हमने environmental studies की पढ़ाई की है. We have become acquainted with various science. तो हमें science के बारे में पता है. The special character of all these science that is their fact or evidence can be tested in experiment which can be repeated anywhere, anytime. तो साइंस डिपेंड किस पे, क्या कैरेक्टर है साइंस के, कि हम उसका जो फैक्ट है, एविडेंस है, उसको एक्सपेरिमेंट जो है उसको रिपीटेड करते हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं और उस मेथड को कहते हैं साइंटिफिक मेथड. मीन्स द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड. तो जब हम एक मेथड से उस एविडेंस को टेस्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड. देयर आर मेनी ब्रिंग दैट हैपन सिंस आवर बर्थ दैट वी मे नॉट नो अबाउट. हाउएवर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स और अदर ऑफ्टन टेल अस अमेजिंग स्टोरी ऑफ आवर चाइल्डहुड. तो हम हमारे चाइल्डहुड की स्टोरी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट बताते हैं, पेरेंट बताते हैं, दो स्टोरीज आर अ पार्ट ऑफ देयर मेमोरी. तो वही स्टोरीज हमारे मेमोरी में हम रखते हैं, मीन्स हम याद करते हैं. हाउएवर व्हेन डिफरेंट पीपल ऑल टेल अस अबाउट द सेम इवेंट वी फाइंड डिफरेंट इन देयर नरेशन. तो जब हमारे पेरेंट ने एक स्टोरी बताई, समझो हमारे ग्रैंड पेरेंट ने बताई, तो थोड़ा उसमें चेंजेस हमें दिखाई देता है. इट मेक्स अस वंडर विच वन इज राइट. तो हमें एट दैट टाइम लगता है कि हमने जो स्टोरी सुनी है इसमें से कौन सी स्टोरी राइट है. वी नीड टू एग्जामाइन द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट. इसीलिए हमें उसमें को एग्जामाइन करना है और उसमें क्या करेक्ट है वो हमें ढूंढना है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू रिक्रिएट द इवेंट दैट हैव हैपन इन द पास्ट. तो जो भी पास्ट में कुछ हुआ है वो हम डबल उसको नहीं कर सकते हैं. मीन्स वो इवेंट हम डबल नहीं कर सकते हैं. देयर फॉर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इन डिफरेंट फॉर्म दैट अदर साइंस. तो इसीलिए फिर हिस्ट्री की जो मेथड है अदर साइंस से थोड़ी डिफरेंट है. इवन सो हिस्ट्री यूज द साइंटिफिक मेथड एट एवरी स्टेज, नेमली वाइल लुकिंग फॉर कलेक्टिंग एविडेंस, एग्जामाइन एविडेंस एंड वाइल पुटिंग इट टुगेदर when required help us to taken from other science. That is why history is considered to be a scientific discipline. History is not written solely on the basis of imagination. इट में हिस्ट्री में भी एविडेंस चाहिए, उसको एग्जामाइन करना पड़ता है, वो फैक्ट चाहिए, स्टेज चाहिए, नेम चाहिए, उस कलेक्शन होना चाहिए. ये सारी बातें हिस्ट्री में भी इंक्लूड है. लेकिन हम हिस्ट्री इमेजिनेशन पे नहीं लिख सकते हैं. इसका हमें हिस्ट्री के लिए रिलायबल एविडेंस ही ज़रूरी है. एनिसेंट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, इसलिए हमें एनिसेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, प्राचीन वस्तु, स्ट्रक्चर चाहिए, वास्तु चाहिए, स्कल्पचर शिल्पे चाहिए, पॉट चाहिए, कॉइन चाहिए, इंस्क्रिप्शन में शिलालेख चाहिए, कॉपर प्लेट ताम्रपट चाहिए, बुक चाहिए, मनुस्क्रिप्ट चाहिए, हस्तलिखित चाहिए, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग रिमेंबर. तो ये सारी बातें अगर रही तो हम हिस्ट्री की जो पढ़ाई है वो हम अच्छे से कर सकते हैं. Our many generation are the sources of history. The sources of history are three types. और कुछ जनरेशन के हमें हिस्ट्री के सोर्सेज भी चाहिए. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ये थ्री टाइप्स के हैं, जैसे मटेरियल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज. तो मटेरियल सोर्सेज में भौतिक साधने, रिटर्न सोर्सेज मीन्स लिखित साधने, ओरल सोर्सेज मीन्स मौखिक साधने. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट हैपन इन द पास्ट एंड हाउ इट हैपन. तो पास्ट में क्या हुआ है और कैसे हुआ है. एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज इज कलेक्टेड एंड थोरली एग्जामाइन टू डिटरमाइन इट्स रियलिबिलिटी. तो वो हम एविडेंस हमें मटेरियल, रिटर्न और ओरल सोर्सेज में मिलता है और हम उसको एग्जामाइन कर सकते हैं वो करेक्ट है या नहीं. विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस दैट एंड दिस टेस्ट पास्ट इवेंट आर पुट इन a proper sequence and historical account is written. This is the scientific method. तो वो इवेंट को हम देखते हैं, उसको वो बराबर है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, उसके बाद ही हम हिस्ट्री लिखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री एंड अस. ओके, थैंक यू.